right, good evening, everybody. This is Adnan checking in with NCA Crick Talk, with myself being the host and my co-host, Chaitanya Tota. We are Hi. excited for today. Today is actually going to be a special edition for Crick Talk, just because we're going to have it in two different languages. Totally excited. So on the other side, we're going to switch languages here in a minute. So Mehboob bhai, Assalamu alaikum. Just wanted to वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम Thank you for coming on our show. हमारी जो उम्मीदें थी कि आप हमारे शो पे आके कुछ ना कुछ तो बात तो होगी क्रिकेट के बारे में, बिकॉज पिछले दो सेगमेंट्स में हमने आपकी काफ़ी तारीफें की हैं और हम काफ़ी एक्साइटेड थे कि आपको थोड़ा इस शो पे लेके आए तो काश काश के मैं वो तारीफें सुन सकता भी मैंने सुनी नहीं है अभी मैं सुनूंगा उस पर आप ऐसे करें कि एपिसोड 1 और एपिसोड 2, अभी एपिसोड 2 हमारे निकलने और मुझे यकीन है कि ठोटा भाई ने काफी तारीफ की होगी ये बड़ा प्यार करने वाले आदमी यकीन करे ये पहले ऐसे इंडियन है जिनसे बड़ा प्यार मिलता है और ये स्पेशली बहुत ही अच्छे इखलाक वाले इंसान है सबसे एज ए ह्यूमन हमें सबसे पहले तो अच्छा इखलाक होना जरूरी है हमारा तो थैंक यू वेरी मच अदनान भाई आपने इनवाइट किया ये आपकी मोहब्बत है प्यार है ये मेरे लिए ऑनर की बात है तो ज़रूर आज बहुत सारी बातें होंगी आपसे भी टोटा भाई से भी हमने भी बहुत सारी बातें अंदर अपने दिल में रखी हुई हैं तो आज निकालेंगे इंशाल्लाह ज़रूर एब्सोल्युटली। अब ऐसे हम शुरू करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड लक। पिछले टीम जो आपकी थी यूटा टाइगर्स, आई नो रमेश भाई शायद अगर वो वीडियो देखेंगे तो वो भी थोड़ा बहुत लेकिन आपकी बड़ी ऐसे कहने की कारकर्दगी थी पिछले पिछले गेम में, जहाँ पे आपने बड़ा जबरदस्त स्कोर किया था जी जी बल्लेबाजी में। तो आप ये बताएं कि अब नया स्टार्ट आपका हो रहा है, जी स्टार्टिंग टीम जी स्टैलियंस, और जी आप थोड़ा बताएं कि ऑब्वियसली ये माइग्रेशन किस किस वजह से हुई। ऑब्वियसली प्लेयर्स भी काफी काफी ज्यादा आ रहे हैं लीग के जी एंड। जी जी सबसे पहले तो सर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं छोटा भाई हैं ये भी क्रिकेट के लिए बहुत सारी एफर्ट्स करते हैं और स्पेशली ये आउट ऑफ स्टेट जाके भी ऑर्गेनाइज करते हैं गेम्स को और आप गर्मी में सर्दी में हमारे लिए वहाँ के समय कवर करते हैं और लोगों तक हमारी बात पहुँचाते हैं जो कि आपको बताना चाहूँगा कि मीडिया के बगैर आजकल आप फारिग हैं जब तक आपके साथ किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको मीडिया की जरूरत है ताकि आपका मैसेज लोगों तक पहुंच सके इससे पहले आपने नहीं देखा मैं अच्छा खेलता रहा हूँ किसी को नहीं पता था मगर आज आप बता रहे हैं तो शायद मेरे घर भी पता चल जाए कि मैं अच्छा खेलने वाला हूँ इससे पहले मेरे घर भी नहीं पता था कि मैं अच्छा खेलता हूँ तो दूसरा ये है कि इसका जो है सॉरी मुझे कॉल आ गई थी बीच में आई एम सॉरी नो प्रॉब्लम। अभी चल रहा है कंटिन्यू है अच्छा तो दूसरा ये है कि इसमें जो हमारे एनसीए की टीम है जो बोर्ड है उनका भी बड़ा हाथ है कि वो हमें इस तरह की एंटरटेनमेंट दे रहे हैं और उस टाइम से दे रहे हैं जब क्रिकेट का नामो निशान भी नहीं था तो उनको भी मैं हमेशा आपको पता होगा लास्ट मेरे इंटरव्यू में भी मैंने उनको अप्रिशिएट किया था और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका उनको थैंक्स बोलता हूँ स्पेशल कि वेगस में हमें ये इस तरह की एंटरटेनमेंट दे रहे हैं तो उसके बाद जो मेन चीज़ मैं 5 साल पहले यहाँ पे आया हूँ तो जैसे ही समझ लो कोविड मैं ही लेके आया था मैं वो बंदा हूँ जो कोविड ले तो जैसे ही कोविड आया तो क्रिकेट हमारी बंद हो गई थी बीच में खेलने का मौका मिला तो क्रिकेट तब और आज में बहुत फर्क है बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं हर टीम में 2 4 5 ऐसे प्लेयर हैं कि जो नेशनल लेवल का म्यार रखते हैं उससे पहले मैं समझता था कि हमारे पास इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं थे तो खैर मैं श्रीलंकन्स में भी खेला हूँ मैं एक और टीम में भी खेला हूँ और गब्बर में भी खेला हूँ इससे पहले गब्बर नाम की टीम थी वो तो ऐसा लगता था जैसे लड़ने आ रहे हैं बट नाम के गब्बर थे लोग बड़े अच्छे हैं आज भी वही मेरे साथ ही हैं तो यूटा में खेला स्पेशली मैं रमेश भाई और रॉकी भाई इन लोगों को भी बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि ये यूटा से टीम लेके आते थे पिछले 4 5 6 साल से जब से मैं देख रहा हूँ और इतने पैशन से और इतने जोश से और इतने और इनके बड़े भी इनके बुजुर्ग भी इनके साथ होते हैं इनकी फैमिलीज भी इनके साथ होती है और यूटा से 2 ढाई घंटे की ड्राइव करके तो क्रिकेट को मतलब इस तरह रखने में उनका भी बड़ा हाथ है क्रिकेट को चलाने में उन लोगों का भी तो उनकी भी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ यकीन करें और इसीलिए मैं यूटा में जाने का असल मकसद यही था कि यार ये लोग पैशन वाले हैं
मोहब्बत वाले हैं और बड़ा शौक रखते हैं। तो उनको भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि वो आज तक हमारे लिए आ रहे हैं। तो इसलिए लास्ट सीजन में उनके साथ खेला। तो बाकी दोस्तों में उसमें ना कुछ नए प्लेयर्स आ रहे हैं, जो बच्चे अभी नए आ रहे हैं, तो उनको चांस नहीं मिल रहा था। राइट। जो असल पर्पस में जिस तरह मैं आ रहा हूँ अभी आहिस्ता आहिस्ता, कि नए जितने बच्चे हैं जो 20 साल के 22 साल के, जाहिर अभी वो इतने अच्छे प्लेयर नहीं है। तो हर टीम जो चाहती है कि अच्छा प्लेयर हमारे पास आए, हमें जितवाए और जितवा के तो हमारा काम पूरा करे। बट उसमें नुकसान ये हो रहा है कि नए बच्चों को चांस नहीं मिल रहा। तो मैं अब मेरी टीम में मोस्टली जो है ना 5-4 बच्चे ही हैं, बाकी बुजुर्ग हैं मेरे पास, काफी सीनियर सिटीजन भी हैं मेरे साथ। तो बाकी बच्चे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि उनको चांस मिले, और मैं आपके तवसत से, इस वीडियो के तवसत से, आपके इंटरव्यू के तवसत से मैं चाहूंगा कि बाकी टीम्स भी 2-2, 4-4, 3-3 जो छोटे बच्चे हैं उनके इर्द गिर्द में, उनको लेके आए, स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाएं। क्योंकि आपको पता, हम वेगस में रहते हैं, अगर स्पोर्ट्स नहीं होगी तो हमारी एक्टिविटीज जो हैं वो सबको पता क्या होंगी। तो मैं चाहता हूं कि उन एक्टिविटीज से बचने के लिए, क्योंकि हमें भी ऐसे मौका मिला जब हमने क्रिकेट स्टार्ट की, तो ग्राउंड में गए तो हमारी बहुत सारी बुराइयों से हम बच गए थे। तो आज तक स्पोर्ट्स से लगा हुआ है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सारी टीम्स को। बहुत बड़े सभी अच्छे लोग हैं, सभी कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं जीतने के लिए, बट कोशिश करें नए बच्चों को लेके आए, उनको चांस भी दें, तो उनको, ताकि उनमें जोश पैदा हो और वो क्रिकेट खेलने के लिए आए। तो ये फिलहाल तक मेरी राय है। और हाँ, यहाँ एम एनसीए की तरफ से लास्ट सीजन में यहाँ हमारे पास 6 टीम थे। जी सो अभी 8 टीम हो गए और नया जी एक टीम आ गया था। आपका जी भी जी गब्बर्स टीम, लाइक स्टैलियंस बोल के, आप गब्बर्स का ही था पहले, अभी जी जी स्टैलियंस बोल के आप दूसरा टीम भी फॉर्म कर दिया। सो जी जी यहाँ पर हमको दिख रहा है कि नए लोग अभी क्रिकेट खेलने के लिए आ रहे हैं, इसलिए नया नया टीम्स जी फॉर्म हो जी रहे हैं। तो लाइक बाकी के, लाइक इन फ्यूचर ईयर्स में हमको जरूर ज्यादा टीम्स मिल जाएंगे। ये बात सही है आपकी। और थोड़ा सा मैं इसमें और चीज़ें ऐड करना चाहूँगा अदनान भाई, कि जैसे हमारे अब 8 टीम में से ना एक बड़ी अच्छी टीम निकल सकती है। मतलब जो जो ऑल स्टार जिसे बोल सकते हैं, कि वेगस के स्टार, जो उसमें 11, 12, 13 लोग ऐसे हो सकते हैं जो सुपरस्टार हैं, हर टीम से एक एक, दो दो, तीन तीन लिए जाएं। तो हमें इसको और बेहतर करना चाहिए, इसमें एनसीए को भी इन्वॉल्व होना चाहिए पूरी तरह से। जिस तरह ये छोटा भाई हमारे लिए मेहरबानी करते हैं, अभी इन फ्यूचर भी मेरा ख्याल है एरिजोना लेके जा रहे हैं हमें। तो एलए के साथ, कभी यूटा के साथ, कभी एरिजोना है हमारे अराउंड, मतलब कोई जो नज़दीक नज़दीक में टीम्स हैं, हमें उनके साथ खेलना चाहिए। तो क्रिकेट का मकसद या स्पोर्ट्स कोई भी है, उसका मकसद ये नहीं है कि आपने खेला, किसी को मारा और हार जीत के। एक तो ये एंटरटेनमेंट है, और बिल्कुल। एक एक बड़ी मजे की आपकी एक जंग ऐसी होती है जिसमें मजा आ रहा होता है। और दूसरा ये कि आपके ताल्लुकात बनते हैं लोगों के साथ, किसी से कुछ सीखने को मिलता है। कोई हमें पॉजिटिव लोग मिलते हैं, कुछ नेगेटिव भी बीच में भाई होते हैं, तो मगर वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं। तो मेरे ख्याल से छोटा भाई प्लीज आप इस पे वर्क करें। जरूरी नहीं है कि हार्ड बॉल तो जाहिर है इंटरनेशनल, कहीं टेप बॉल का हमें चांस मिलता है। जैसे अब मेरी लास्ट टाइम जो ऑर्गेनाइज करते हैं ना सीसीएफ एलए में, वो अली भाई हाँ, है, उनके साथ मेरा राब्ता रहा है। मैं बल्कि वहां गया भी था लास्ट ईयर खेलने के लिए। तो वो हमारे दोस्त थे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ था। तो हम अपनी एक टीम लेके जाएं, एक तो मेमोरीज बनेंगी, बूढ़े होने के बाद हमें किसी ने याद करना है यहाँ पे। तो हमारी मेमोरीज बनेंगी, टाइम इकट्ठे गुजरेगा, हमारी और बहुत सारी मॉर्निंग्स हो जाएंगी। तो रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा बेहतर करें आप प्लीज। जरूर जरूर महबूब भाई। जी अभी आपने कैसे भी बोले थे कि मैं एरिजोना के क्रिकेट टीम को लेके आ रहा हूँ। जी तो अभी फरवरी 14 और 15 में एसीएल बोले तो एरिजोना क्रिकेट लीग वालों से गेम चल रहा, तो वी जी आर, जी हम वहां पर ट्रैवल करके जी वहां खेल रहे। जी और मैं पिछले के वीक में मैं एसीए बोल के, एरिजोना जी क्रिकेट एसोसिएशन वालों से भी बात हुई है। वो जी भी जी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। सो जी जी वो प्लेयर्स ऑलमोस्ट लाइक एलए स्टैंडर्ड पे, एलए के स्टैंडर्ड पे रहते हैं वो प्लेयर्स। अच्छा सही और है। उसके बगैर मैं नॉर्थ टेक्सास क्रिकेट एसोसिएशन वालों से ही बात हो रहा। जी जी मोस्टली प्रॉब्ली बाय नेक्स्ट ईयर, सही है। लाइक अगले साल से हमको उन लोगों को इनवाइट करेंगे या हम वहां पर जाके खेल पाएंगे। इंशाल्लाह। तो पूरी पूरी तो कोशिश तो रहेगा।
हर एक टाइम में व्हेनेवर आई विजिट, लाइक कभी भी मैं डालस जाता हूँ, कभी भी मैं फिनिक्स जाता हूँ, आई ऑलवेज कीप माई वर्ड, कभी भी रखता हूँ कि उन लोगों से बात करके जितना चाहे उतना टाइम हमारे पे भी स्पेंड करें, हम वहां पर जाके उन लोगों के साथ भी हम खेल पाएंगे बोल के मैं बहुत कोशिश करता हूँ। चले, ये मैं आपको बिल्कुल मैं बता रहा था कि आपकी इस कोशिश को हम याद रखेंगे। ये आपकी बड़ी अच्छी एफर्ट्स हैं। अदनान भी एक और रिक्वेस्ट है कि आप एनसीए के साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं, कि वो आपकी बात भी सुनते हैं। जो कि आपकी नहीं सुनेंगे तो आप उनकी कहीं नहीं सुनाएँगे। तो उनसे कहें कि हमें ना तकरीबन सारा साल क्रिकेट दें। अगर बीच में गर्मी आती है, समर आती है, ज़ाहिर बहुत जहाँ गर्मी सख्त गर्मी होती है वेगास में, तो हमें टेबल पे लगा दें। ज एंटरटेन करें थोड़ा-सा, जो कि बाकी भी जो हमारे इंडियंस भाई हैं, वो मेरे ख़्याल हार्ड टेनिस खेलते हैं। तो क्यों ना हम इसको थोड़ा इसमें तब्दील करके थोड़ा-सा इसको आपकी क्या इस बारे में राय है? कि इसको बढ़ाना चाहिए ताकि सारा साल ही बंदा बिज़ी रहे। आप देखें 1-2 महीने हो गए हैं क्रिकेट बंद है। बिल्कुल। तो जी, मैं जाने से पहले मैं एक कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं, वो जहाँ जी पे हम प्लीज़, स्पॉन्सर्स प्लीज़। को ऐसे कहने ऊपर करें। तो जस्ट वांटेड टू थैंक Sky Vista 360 for their continued support. Their whole focus is to elevate businesses at all levels, from digital technology consulting as well as print. Also, we want to thank Foxtail Coffee Company as well as Swines and Sons. If you haven't been there, it's a great location over on Russell and Durango. They have great food, great coffee. So if you ever want to go out there, please make sure to do so, when you get a chance. So anyway, I'll try tomorrow. definitely. Yeah. So आपके क्वेश्चन पे मैं एक दो चीजें बोल लूँ तो जी, प्लीज़। एक्चुअली हमारे मीटिंग्स में होती हैं ये बात कि हमने इसको कैसे बढ़वाना है। आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि समर के दौरान तो आपको पता है कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, राइट? तो जी, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सुबह के मैचेस खेलें तो हो सकता है पोटेंशली, लेकिन आई थिंक ये थोड़ा बहुत नया टर्फ है, बिकॉज पिछले ज़माने में होता था कि हम टेप टेनिस बॉल की टूर्नामेंट्स करवाते थे पूरे जी, इसमें ड्यूरिंग हॉलीडेज। तो क्या होता था कि 3 दिन की छुट्टियां हो गई, या थैंक्सगिविंग की छुट्टी होगी, वेटरन्स डे की छुट्टी होगी, तो हर वीकेंड जहाँ पे 3 डे वीकेंड मिलता था वहां पे जी, जी, टूर्नामेंट वगैरह खेला करते थे। तो पिछले ज़माने में सिर्फ 2 टीमें थी। मैं ऐसे कहने के 90, मेरी जो पहली स्टार्ट हुई थी वेगस में तकरीबन हुई थी 1997 या 98 में। ठीक है, तो उस वक्त से मैं खेला आ रहा हूँ यहाँ पे वेगस में। और 90 97 की? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, 1997. Oh, I felt maybe 1977. I'm thinking you're still young and you're playing in 1977. हाँ, वो एज वाली गोली है ना, वो मैं कभी ना छोड़ता नहीं हूँ। आई मीन दैट्स एडवांटेज ऑफ बीइंग फिलिपिनो, हाफ फिलिपिनो। जी, ये जी, तो नहीं, जोक्स असाइड, बेसिकली 1997 से हम खेलते आ रहे हैं। तो उस वक्त सिर्फ हमारे पास 2 टीमें थी, राइट? तो जी, जी, उस जमाने में क्या होता था कि हार्ड बॉल सब लोग डरते थे, और जी, टेनिस बॉल की तरफ ज्यादा रेजोनेट होता था गेम में। तो वी हैड टू कन्वर्ट अ लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स ओवर टू हार्ड टेनिस बॉल, तो जी, सॉरी, हार्ड बॉल क्रिकेट। और मैं भी डरता था बिल्कुल। मुझे जो है ना, मैं गलियों में खेलता आ रहा हूँ टेनिस बॉल, तो ऑब्वियसली लाहौर के स्ट्रीट्स गलियों में खेल रहा हूँ, तो जी, वहाँ जी, पे टेप टेनिस तो बहुत काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पे सही, टेप टेनिस ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज प्लेइंग इट, वो भी जी, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज है। तो बातें हुई हैं हमारे एनसीए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में और बोर्ड्स वगैरह में। जी, या भी है, ही इज एक्चुअली mentioned quite a few hard tennis ball की टूर्नामेंट्स वगैरह करने की। लेकिन आई थिंक द मेन थिंग इज कि हमारे पास 2 सेगमेंट्स हैं लोगों के लिए। एक तो जी, हार्ड कोर हार्ड टेनिस बॉल, हार्ड क्रिकेट के जो, यानी हार्ड बॉल की जो शौकीन है, वो ऐसे लीग सही तरीके अच्छा लीग खेलना चाह रहे हैं। जो जी, हार्ड टेनिस बॉल है वो ऐसे कहने के लीजरली चीज होती है। यू डोंट रियली हैव एनी लीग्स पर से, बट वी कैन, आई मीन, सो द पुश, जो एक दो प्रायोरिटीज अगर आप कह लें हमारे एनसीए में जो हैं, एक तो हमने जिस तरह आप कह रहे थे ना कि बच्चे आ रहे हैं, यानी जी, जी, यंग किड्स, जी, हमारा जी, पूरा जो ओवरऑल गेम प्लान है कि हम चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे आके खेलें, यानी सही है। बच्चों से शुरू करके, नॉट ओनली बॉयज बट गर्ल्स एज वेल, राइट? दैट इज। जी, जी, तो उसको करने के लिए थोड़ा एफर्ट, काफी ज्यादा एफर्ट हमें हिम्मत करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रॉब्लम यह है कि एक तो रिकग्निशन अभी स्पोर्ट की नहीं हुई वेगस में, राइट?
सही है। अपने कम्युनिटी में कम से कम हम खेल सकते हैं, ये जी अवेयरनेस है। लेकिन दूसरे कम्युनिटीज में जहाँ पे ऐसे कह लें कि टीम यूएसए अंडर 19 खेली है, जी they actually made the Super Sixes, if I'm not mistaken. So Under 19 at least women's. the next level, the next round. So point is that a lot of these kids are playing not in Vegas. They're probably coming from Texas, other states, जहाँ या काफी ज्यादा पॉपुलराइज है, वहाँ पे सपोर्ट भी है बिजनेसेस की। देयर इज आल्सो कम्युनिटी सपोर्ट वहाँ पे, जी जो है ना, एक माहौल बन गया है जहाँ पे लोग ऐसे कह लें कि वो क्रिकेट को पॉपुलेशन भी ज्यादा है हमारी वहाँ पे, जिसकी जी एग्जैक्ट जिसकी एशियन पॉपुलेशन ज्यादा रहता है वहां पर जी ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग बड़ी चीजें। सेशंस भी है वहां पर। जी जब मैं बे एरिया में था, जी मैं वहां पर एक ट्रेनर था जो लड़कियों को भी ट्रेनिंग करता है, लड़कों को भी ट्रेनिंग करता है। अंडर 19 का एक ग्राउंड भी ओपन किया थे, पूरा हाई हाई एंड ग्राउंड, वो ओनली अंडर 19 क्रिकेट वालों के लिए ही है, जी एक्सक्लूसिवली। और वहां पर बे एरिया में, जहाँ पर मैं एरिया में रहता हूँ, जहाँ डबलिन रहता है, वहां जी पर 3-4 लाइक नेट प्रैक्टिस के ग्राउंड से, सही है। ओनली फॉर क्रिकेट, नॉट बेसबॉल, ओनली फॉर जी क्रिकेट। राइट। एंड जब तक ये ऐसे कहने रहायशी नहीं होती यहाँ पे, देन जी इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ग्रो द क्रिकेट, राइट। सो ऐसे कह लें कि इन द पास्ट क्या होता था कि हर एक बंदा जो है ना, वो हम रेंट करते थे बेसबॉल बैटिंग केजेस, वहां पे सही जाके जो उनका जो बॉल थ्रोअर होता है वहां पे हमने क्रिकेट बॉल लगा के बिल्कुल नेट प्रैक्टिस करवाई है। लेकिन क्या होता था कि बेसबॉल वाले तो हमसे तंग हो जाते थे, वो कहते हैं कि यार आप क्या कहते हैं, टर्फ को मार रहे हैं, इट्स नॉट राइट वगैरह। तो वी गॉट यूजुअली गेट किक्ड आउट फ्रॉम दोस। है। तो सही है। दैट इज द इशू, यू नो। तो आई मीन मैं आपकी वैसे दाद दे रहा हूँ कि आप आपकी ऐसी सोच है जहाँ पे आप दूसरे प्लेयरों को भी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आई थिंक दैट सही इज दैट जी द राइट मूव इन टर्म्स ऑफ दिस लीग, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक बंदे से जो है ना वो खेल के तक कम से कम तंग तो आ जाएगा ना, कि कहेंगे प्लेड हिम बिफोर, मुझे हर एक बंदे का पता चल गया कि बॉलिंग, जी फील्ड प्लेसमेंट वगैरह ऐसे करना है। तो जी जी यंग प्लेयर्स का आने का फायदा यह है कि कम से कम उनके अंदर जो है, जो ऐसे कहने का पैशन है एक चीज, जी वो आगे बढ़ जाएगी। एंड वो चीज जो है ना, इट्स हार्ड टू हैव दैट इफ यू डोंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी। एंड सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग कि आप ऐसा ऐसी चीज कर रहे हैं स्टैलियंस में, कि हर एक बंदा को जो ना प्लस ये है ना कि मैं जो देख रहा हूँ आजकल के बच्चे जो है ना वो मोबाइल्स के साथ अटैच हैं। आपने देखा होगा कि वो 24 आवर बस गेम्स खेल रहे हैं, तो उनको फिजिकली बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। और स्पोर्ट्स जो है ना वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अंडर 19 खेला हुआ हूँ, अंडर 19 का कैप्टन रहा हूँ, और मेरे साथ काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स खेले हुए हैं। तो मेरा प्रॉब्लम हो गया, तो मेरी इंजरी हो गई, तो दोबारा आके मैंने क्रिकेट यहाँ स्टार्ट की है। तो स्पोर्ट्स ग्राउंड में हम चले जाएँ, हमारा दिल खुश रहता है। यकीन करें, हमारा इतना लगाव है क्रिकेट से, मतलब स्पोर्ट्स से, ग्राउंड्स के साथ, तो बच्चों को भी आजकल होना चाहिए। बिल्कुल। तो आई थिंक ये फिर मैं आपको ऐसे करता हूँ कि मैं आपको एक ऐसे कहते हैं इनवाइट करता हूँ कि आप मिल के चैतन्य और हमारे साथ ऐसे कह लें कि वी कैन बी द एम्बेसडर्स दैट वी वांट ऑन द कम्युनिटी लेवल, क्योंकि वो चीज़ हमें बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। और आई थिंक और अवेयरनेस के लिए हमें जो है ना, ऐसे वी नीड टू हैव मोर ऑफ अ शोइंग। तो जी, आई थिंक इट, यू नो, जो लोग पैशनेट हैं, जो प्रमोट कर सकते हैं, वो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपको कहेंगे कि यार हाँ ठीक है यार, आप जो है ना आप थोड़ा थोड़ा करके ना हमें दिखाएं कि स्पोर्ट को कैसे खेलते हैं। बिकॉज जो ऐसे कहना कि स्टिग्मा है क्रिकेट का, वो बेसबॉल जी, जी। ताल्लुकात हैं उसमें। लेकिन वो प्रॉब्लम ये है, वो कहते हैं यार बड़ा बोरिंग सा स्पोर्ट है, उसमें कुछ होता नहीं है, 5 दिन आप खेल रहे हैं या 8 घंटों के लिए मेरा जो रिस्पॉन्स होता है वो कहते हैं यार ठीक है, देर आर डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द गेम, उसमें फिर आप जो चूज करते हैं वो हमारा जो हम जो खेलते हैं लीग वाइज, वो छोटा है। असल में मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट करूँगा, एक चीज़ मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा। हम्म, मैं थोड़ी-सी अपनी हिस्ट्री ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी सिर्फ़ ख़्वाहिश होती थी कि मेरे सीनियर्स मुझसे सिर्फ़ फ़ील्ड करवा लें, और बाय गॉड जब मैं घर जाता था ना, तो ये सब मुझे यहाँ ज़ख्म बने होते थे मेरे घुटनों पे, और अगले दिन फिर मैंने आना, सिर्फ़ उनको परफ़ॉर्म करके दिखाना कि यार मैं अच्छा हूँ, मैं कर सकता हूँ।
और बिलीव करें आज के दिन तक हमारे वहाँ पे सीनियर्स और जूनियर की रिस्पेक्ट है। मैं आज भी, आप कभी इंशाल्लाह पाकिस्तान में साथ गए, मेरे साथ कुछ दोस्त गए हुए हैं, तो वो मेरे नाम से नहीं पुकारते, मुझे कहते हैं कप्तान जी, कप्तान जी, कप्तान जी। मतलब क्या, एक ऑनर के लिए जो हम भी करते रहे हैं। जो हमारे सीनियर आज भी में मिलते हैं, हम उनको नाम से भाई बुला, उनको बोल के कहते हैं। कुछ चीजें हमें यहाँ जो करनी चाहिए, लड़के जो नए आ रहे हैं ना, जो उनमें सबसे बड़ा मैंने फॉल्ट देखा है, वो ये है कि वो आते कहते हैं जी बैट पकड़ाएं, हमें बैटिंग करवा दें, और हमें आते बॉलिंग, फील्ड को वो समझते हैं कि यार ये हिस्सा ही नहीं है इसका। आप हिस्ट्री में चले जाएं, बहुत सारे प्लेयर्स सिर्फ अपनी फील्डिंग की वजह से फेमस रहे हैं। बिल्कुल उनको उसके नाम से पहचाना जाता था कि यार ही इज अ गुड फील्डर। हमारे यहाँ पे वो कहते हैं यार बैट दो, कोशिश करो, फील्ड हमसे करवाई नहीं, हम चले जाते हैं यहाँ से। तो ये भी मोटिवेट करें कि यार आप ग्राउंड में आके, फील्डिंग भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि अब मैं कर देखे उस दिन रियलिटी बताऊं, आपको एग्जांपल देता हूं, जो लास्ट फाइनल हम हारे हैं 250 250 इज नॉट अ जोक। बट हारने की रीजन क्या थी? फीलिंग यकदम हमारे हाथ ही काम छोड़ गया, फील्डिंग ही नहीं कर रहे हैं। और हम असल में ना, हमारे दिमाग में फिर ये चल गया कि हम तो जीत गए यार। एवरीवन, उसने ये फील किया कि यार हम जीत गए। रीजन ये है कि अगर हम अच्छी फील्ड नहीं करेंगे तो हम 500 स्कोर बना दें, अगला क्या कर देगा। तो सबसे पहले हमें इन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि यार आप एक अच्छे फील्डर बने, फिर एक अच्छे प्लेयर इस तरह बन सकते हैं कि आप अपने जूनियर की रिस्पेक्ट करें ग्राउंड में जाके, ऐसे जैसे आप अपने घर में अपने वालिदैन की करते हैं, इसी तरह अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करें और उनसे सीखें आप। तो ये बहुत 2-3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि बच्चों तक पहुंचानी चाहिए हमें। एब्सोल्युटली सही बोला महबूब भाई आपने। जी जो फील्डिंग फील्डिंग है जो उसका इम्पोर्टेंट है वो बहुत है, क्योंकि लास्ट फाइनल में हमने देखा था जिस तरफ से चैड चैड ने फील्डिंग किया था। जी तो और आपकी आपकी टीम में से ईरान, द वे जी ही फील्ड्स, जी इट्स अप टू द, इट्स मोर देन व्हाट वी एक्सपेक्ट। जी तो लाइक फील्डिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। कितने कितने बैट से, बल्ले से कितने रन मारे, या बॉलिंग से जी कितना अच्छा बॉलिंग किया, तो भी जी अगर फील्डिंग नहीं किए तो रन्स चल जाएंगे, अगर चले दूसरी जाते टीम बैटिंग करे हैं, तो रन्स भी दे देंगे। जैसे ही है। या मैं बता रहा हूँ कि आप किसी भी प्लेयर, अच्छे प्लेयर को 2-3 चांस दे, उसको कहें कि आप 400 स्कोर वो बना देगा। तो हाँ, इसलिए फील्डिंग पे फोकस करना और खास तौर पे जूनियर सीनियर का एहतराम करना, ये बड़ा बड़ा जरूरी है। और हमें चाहिए जो जूनियर्स आते हैं उनको हम टीच करें, हम उससे सिखाएं, ताकि उनको पता चले कि यार ये क्या, स्पोर्ट्स का मकसद सिर्फ ये नहीं कि आप ग्राउंड आए, भागे दौड़े चले गए। बहुत सारी चीजें हम लर्न करने आते हैं वहां से। तो ये हमें बहुत सारी चीजों पे हमें हमें फोकस करना पड़ेगा नान भाई। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ चीजें बेहतर होंगी। और मैं एक और चीज ऐड करता जाऊं कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं उनको पता ही नहीं है यहाँ क्रिकेट होती है। बिल्कुल मैं लास्ट टाइम पता नहीं किसी ग्रोसरी स्टोर पे गया, एक लड़का खड़ा इंडियन, मैंने पहचाना कि यार क्रिकेट पे आया करो। कहता भैया क्रिकेट होती है? मैं कहा यार दौड़ती है, होती नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जैसे आप अभी ये मीडिया स्टार्ट किया आपने और सोशल मीडिया है, तो उम्मीद है कि बहुत सारे लोग, हमारे अब काफी कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग खेलना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ चीजें बेहतर होंगी, जो मुझे नजर आ रहा है इंशाल्लाह। Absolutely. No, I just want to say कि अब एक और commercial break का आ गया, तो फिर let me go ahead and call it out. So just want to thank again Foxtails Coffee Company, Soin and Sons, for their sponsorship for this fall season, spring season of 2025. Appreciate your support, and just wanted to say all our viewers who are watching this, if you haven't tested out if you haven't gone there, please visit their location and divulge in some amazing coffee as well as some good eats. Additionally, want to thank our prime sponsor, Skybase 360, for providing all the media coverage and all the different action that's happening on the ground, off the ground, and so forth. Actually, फील्डिंग से मुराद ये है कि there's a player जहांगीर, आपसे मुलाकात तो होगी जी तो जहांगीर, जब मैं खेलता था पिछले ज़माने में, जी अब तो मैं काफ़ी ऐसे कहना कि रिटायर्ड हो गया हूँ। आई मीन अब जो है ना, पैशन जो ऐसे कहने के ऑफ द फील्ड हो गई मेरी। जी जब ऑन द फील्ड मेरा होता था, आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स आउट देयर। आई थिंक किसी भी वेटरन प्लेयर से आप पूछ लें कि अदनान की फील्डिंग कैसी थी, आई थिंक यू विल गेट दैट रिस्पॉन्स के ही नेवर मिसेस अ कैच। दैट्स व्हाई आई वाज आल्सो विकेट कीपर। मेरा जो फेवरेट पोजीशंस थी वो थी पॉइंट,
So, which is one of the hardest positions in. And that's very hard, yeah. I was the guy that would throw my body out on the field. You know, मुझे जो है ना sliding वगैरह dive करने का बहुत शौक था. You know, तो मेरा जो ऐसे कहने के annoyance part थी हर एक बंदे के साथ जो fielding नहीं करता कि यार effort लगाओ. You know, ये I think even behind the wicket जब मैं keeping कर रहा था काफी देरों के लिए, तो उस वक्त भी मेरा जो ऐसे कहने के रिक्वेस्ट ये थी हर एक प्लेयर की कि आप जो है ना, अगर आपने जान लगानी है 110% आपने जान लगानी फील्ड पे, बैटिंग बॉलिंग जो भी होगा, बिकॉज अगर फील्डिंग आपकी टाइट हो गेम ऑटोमेटिकली चेंज हो सकती है एकदम से. एंड दैट वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट पुश. इसी वजह से आप जो हमारी जो पिछले टीम थी वेगस में was called Las Vegas Express. There were a lot of Yeah. players that have played in that player, including Iran. I think मेरे से पहले किया है वो, मैं उससे नहीं खेल सके. बिल्कुल. Express थी, Las Vegas Express formed back in जी. 2001. So Yeah. so I played for the Express from 2001 all the way till 2014-15 something like that. उसके बाद फिर यूटा टाइगर्स की तरफ मैं चला गया था तो जब फॉर्म हुई, बट आई टुक अ गुड ब्रेक इन बिटवीन क्रिकेट जस्ट बिकॉज काफ़ी चीज़ें हो गई थी. लेकिन फील्डिंग से जो थी, जहांगीर यूज्ड टू से समथिंग कि यार catching, you know, catches win matches. He always said that, but he was saying how do you catch a ball properly? तो वो हर सही एक बात. जो ना ट्रेनिंग वाला देता था कि यार कैच ऐसे करनी है, हाथों के ऐसे ऐसे जुड़ के आपने कैच करनी है, you know. So the passion for him to teach was there. That's why when he moved out of Vegas, he actually continued his passion towards sport. हम बड़ा उसके साथ ऐसे कहना मजाक वरा करते हैं, यार ये नहीं छोड़ेगा वेगस वगैरह. जब वो गया बाहर, then it was quite surprising कि उसने क्रिकेट ऐसे pursue किया. That was pretty amazing, and he has made a good name for himself. I mean, just like some of the other guys on the team as well. तो खैर, अच्छा, महबूब भाई आप ये बताएं कि आप कह रहे थे कि आपने क्रिकेट काफी बड़े लेवल पे खेली, तो थोड़ा बैकग्राउंड बता दें इन टर्म्स ऑफ किस लेवल पे आप खेले हैं. मैं सर काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है. तो उसमें स्टार्ट तो मैंने लिया था चिश्तिया क्लब से, जो कि आज तक उनका मैं एक्टिव मेंबर हूँ, और क्लब को मैं आज भी सपोर्ट करता हूँ. यहाँ बैठ के किसी का कोई होता है तो मैं लाजमी क्लब को रन करने के लिए जो मुझसे हो सकता है. आपको इंटरप्ट करूं तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान की किस जगह से हैं आप, ये पहले बताएं. मैं डिस्ट्रिक्ट भावलनगर है, पंजाब से हूँ. चिश्तिया ठीक है. चिश्तिया एक बड़ा फेमस सिटी है, क्योंकि मैं वहां रहता हूँ तो फेमस तो है ना. मैं मजाक कर रहा हूँ. हमारे ना वैसे वहां पे एक बड़ा पीर घराना एक सिस्टम है, तो वहां पे इस हवाले से भी वो बड़ा तारीखी शहर है वो. अच्छा, वह चिश्तिया क्लब से ही मैंने स्टार्ट किया, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें चिश्तिया क्लब का भी कैप्टन रहा हूँ, स्टिल कैप्टन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो मानते हैं. उसमें कॉलेज का भी रहा हूँ, और उसके बाद मैं इंटर बोर्ड खेला हुआ हूँ. उसके बाद मैं अंडर 19 भी, मैं बस उससे पहले खेला हूँ, वैसे आपस की बात है. तो मुझे खेलने का मौका मिला, मगर उस दौर में जो सबसे हमें जिस चीज़ का फेस करना पड़ा ना, तब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जब जैसे अब इतनी है पड़ी, गूगल पे और यूट्यूब और मोबाइल्स और ये सारी चीज़ें थी. बट इसके बावजूद मुझे मौका मिला अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलने का. फिर मैं डिस्ट्रिक्ट भावलनगर से ही मैं डिस्ट्रिक्ट का कैप्टन था अंडर 19 का. तो अभी भी मेरे काफ़ी सारे दोस्त मेरे साथ राब्ते में हैं वहाँ पे. तो फिर बहुत सारे हमने ये क्रिकेट का अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने अपना अरूज पे खेला है. ये तो दोबारा आके ये आप जैसे छोड़ चुके हैं, मैं आपको कहूँगा प्लीज़ खेलें दोबारा आके. हम भी रिटायरमेंट में खेल रहे हैं. ये हमारी रिटायरमेंट चल रही है. तो चूँकि क्रिकेट का एक है पैशन, तो इंशाल्लाह वो चलता रहेगा अल्लाह के हुक्म से जब तक सांसें चल रही हैं. तो मे बी आप इनवाइट कर रहे हैं तो मैं शायद प्रैक्टिस गेमों पे आऊँ वैसे. नहीं, आना चाहिए. उसमें ये है कि अभी तो आप मुझे 15-20 साल के लग रहे हैं, तो मेरा ख्याल आपको आना चाहिए. अच्छा, उसके बाद बताता चलूँ कि अंडर 19 के दौरान ही ना मेरा घुटना ये नी जो है ना, इसके ऊपर एक जॉइंट के ऊपर एक झिल्ली सी होती है, वो टूट गई थी, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने कहा या आप क्रिकेट छोड़ दें या आप ऑपरेट करवाएं. तो फिर मैंने क्रिकेट छोड़ दी थी. फिर मैं शोबिस चला गया था. मैंने फिर ड्रामाज, मूवीज और ये काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ, मैं रहा शोबिस इसी में स्टार वाली सिस्टम में रहा हूँ. तो फिर वहाँ से फिर मैं यूएसए आ गया. तो यूएसए, और मैं जिसने मुझे क्रिकेट स्टार्ट करवाई मेरा भतीजा है, वो जुनेद उसका नाम है, वो भी बड़ा अच्छा खेलने वाला है. जुनेद जुनेद उसका जुनेद जो नाम. जंजवा, वाइकिंग्स वो पे नईम खेलता है. जंजवा और है, वो भी हमारी टीम का हिस्सा है, आपस की बात है. नईम साहब भी हमारी ही टीम के हिस्सा हैं. तो जुनेद मेरा भतीजा है वो.
तो मुझे उसने जब कहा कि चाचू आप खेलें, मैं कहा यार आप क्रिकेट छोड़ चुके हैं तो अब यहाँ ना खेलना नहीं चाहिए, अच्छे प्लेयर होंगे, कहीं हम जलील ना हो जाएं। तो मगर जब मैंने वहां देखा ना तो मैंने कहा यार इनके साथ गुजारा कर लेंगे। तो फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट के हवाले से तकरीबन सारे दोस्त जानते हैं, मेहरबानी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है अदनान भाई के पॉजिटिव स्पोर्ट्स होनी चाहिए, उसमें कोई पॉलिटिक्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि आप स्पोर्ट्स को बेहतर करने के लिए ज़रूर कोई ना कोई कदम आपको उठाना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए और उसको स्टॉप ना करें। बाकी टीम से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें सिर्फ़ ये एनसीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसने टीम को बेहतर करना है। हर टीम अपना-अपना जितना हिस्सा डाल सकती है, उसको डालना चाहिए। कहीं अगर वो मिस्टेक भी करते हैं, तो हमें बैठ के उसको सॉल्व करना चाहिए, ना कि उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो ये भी सब टीम्स के लिए ये रिक्वेस्ट है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो आई मीन आई थिंक हमारा जो एनसीए के हवाले से आप कह रहे हैं, हमारा जो पूरा गोल ही है कि हम क्रिकेट को ऐसे तरीके से प्रमोट करें को कि हमारी रिकग्निशन हो, जहाँ पे ऑब्वियसली ओकलैंड एज भी आ रही हैं यहाँ पे एज अ ग्राउंड। तो हम जी। पूरा लॉन्ग टर्म ये गोल होगा कि कम से कम वेगस में एक ऐसे कह लें कि मिक्स यूज ग्राउंड हमें भी मिल जाए, जहाँ पे एक जो सिर्फ़ क्रिकेट के लिए हो बिल्कुल और हमें कोई ऐसा चांस मिले कि वो हमारे पास नेशनल लेवल की गेम जो हैं, वो ट्रांसफ़र करें। मतलब हम इस लेवल तक चले जाएँ कि हमें इंटरनेशनल मैचेज़ भी मिलने चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, वो इन लॉन्ग गेम हमारी है एनसी नेवाडा क्रिकेट एसोसिएशन पे। एंड अगेन या पूरा रीजन मैं थोड़ा बहुत इसमें इन्वॉल्व हूँ बिकॉज एक तो क्रिकेट का जो पैशन है वो कभी जलता नहीं है, सही सही बात। समथिंग दैट आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट। इवन बचपन में भी क्रिकेट जब मैं यूएस में आया था, इट वाज द सेम आइडिया कि मैंने क्रिकेट खेलना है किसी न किसी तरीके से। जी, जी, जी। मुझे पता मेरी जो स्किल्स लेवल क्या है, हुँ, लेकिन हुँ। अब जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें हैं उसमें हमारा फ़ायदा ये है कि कम से कम हम एक आवाज़ लगा सकते हैं लोगों जी, के जी। हवाले से। तो दैट इज़ माई गोल नाउ, इवन एज अ बिजनेसमैन, दैट इज़ द होल आइडिया एज वेल कि एज यू प्रमोट योर सेल्फ यू ऑल्सो जी, मास्टर ऑफ द स्पोर्ट एज वेल। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ऐसे कहने की दैट इज़ द गोल। एंड जो बोर्ड मेंबर्स हैं हमारे टीम में, आई मीन हमारे, जी, वो भी उनकी जी आवाज ऐसे कहने के एक इन सिंक है। तो देर जी। ऑल लुकिंग फॉर द सेम थिंग। ऑब्वियसली पॉलिटिक्स तो होती रहती है हर एक टीम में, ये जो है ना कोई ऐसे नई नया जो है ना ऐसे कहना है दौर नहीं है, बट चलें थोड़ी कम हो जाए, होगी तो सही, रुकेगी तो नहीं, बट थोड़ी कम हो जाए। दैट इज द होल गोल कि हम एक पूरा मिशन जो था जब हमने रिफॉर्म किया था पिछले साल, कि जी, हम टीमों को एक नया ऐसे कहने प्रोडक्ट दें। राइट, आई जी, थिंक हमारी सबसे बड़ी आवाज़ थी इंटरनली कि हमने एक, इसी वजह से हमने पूरा मीडिया शुरू किया है। एंड जी, आपके मैं ऐसे पोजीशन में हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ जी। टीमों के लिए। तो दैट इज व्हाट एनकरेज्ड एवरीथिंग एल्स। सो बट बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देयर इज अ और जिस जिस मुल्क में हम रह रहे हैं ना, आपको पता है ना, हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहा होता है। ठीक है? तो हमें चाहिए कि इन फ्यूचर अगर हमें स्पॉन्सर्स मिलते हैं या अगर टीम एग्री हो, जितनी भी टीम्स हैं, वो कुछ थोड़े-थोड़े पैसे एक्स्ट्रा डाले अपना, उसके अलावा अपनी जो उसकी फीस वगैरह है, तो उसको एक कैश प्राइज़ में भी ट्रांसफ़र किया जाए ताकि एक और थोड़ा-सा उसमें करंट आना चाहिए। जैसे अब आप क सीसीएफ जो है, वो जस्ट टेप बॉल की टूर्नामेंट है। आपको पता है 25,000 उसमें कैश प्राइज़ है। CCF, महबूब भाई, CCF is something in Houston? नो इट्स इन एलए, Oh, लॉस LA, एंजेलिस। yeah. एलए में है और मेरे को भी ह्यूस्टन में, मेरे को केटी में, I know a lot of people who who conduct this kind of tournaments. जी, मैं जब टेक्सास में था, सैन एंटोनियो में, जी, जी। हम वहां पर जाते थे टेप बॉल के मैचेस में, वहां पर 15,000 कैश प्राइज ऐसा रहता था जी, तो फाइनल्स के इसलिए लिए तो। इसमें जैसे अब आपका मैन ऑफ द टूर्नामेंट है या हम्म, आप छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, जैसे आपका प्लेयर ऑफ द हाँ, उसमें आपको मैच प्लेयर्स है, को तारीफ करने के लिए, एटलीस्ट तो उसको एंकरेज सिर्फ करने के लिए। थोड़ा-सा मतलब और मोटिवेट करने के लिए कि भाई तू और अच्छा खेल, तुझे और कुछ करेंगे हमारा तुम्हारे हाँ, लिए, उसको ये कोई आप कुछ जो दे दें। बोल रहे हैं उसकी तरफ से हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्राई किए थे, और सक्सेस जी, भी हो गए थे। जी, लास्ट टाइम हम जब एरिजोना क्रिकेट लीग वालों से खेलने के लिए जी, गए थे, वहां पर हम 2 मैचेस खेले, 3 मैचेस खेले थे। जी, सैटरडे के दिन 2 और संडे के दिन 1। वो मैचेस होने के बाद हर एक बंदे को
वो लोग ट्रॉफीज हैंड ओवर किए थे, इंडिविजुअल ट्रॉफीज, अच्छा और एक कप भी हैंड ओवर किए थे। जी जी बिल्कुल, आपने वो लास्ट टाइम बताया था। तो ये टाइम भी वो लाइक मगर छोटा भाई इस कंटिन्यू दफा ना करेंगे। आप मुझे साथ ले जाइएगा, लास्ट टाइम जो मेरे साथ हुआ है ना। ये दफा आप मेरे साथ में अद- आना है तो यू आर मोस्ट वेलकम भाई। अदनान भाई वो Always come। किसी और प्रोग्राम में आपको स्टोरी बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ। मैं पहले जब खेलने गया हूँ ना एरिजोना में, बिल्कुल। ये टूर्नामेंट ये मैच खेल के चले गए, मैं 2 दिन के बाद पहुंचा हूँ वहां पे। Oh my तो खैर अभी भी ना हमारे पास टाइम है कि टीम्स का जैसे सारे कैप्टन आपस में बैठ जाएं और थोड़े थोड़े पैसे, ज्यादा नहीं, जितनी हर कोई कबूल का एक्सेप्ट कर ले कि यार इतना इतना तक, तो उसको कैश प्राइस में आप कन्वर्ट कर दें कि यार ये एंड ऑफ द डे जो फाइनल में जाए या सेमीफाइनल में या जो भी, जिस तरह से आप उसको प्लान अगर कर सकते हैं, तो हमारी तरफ से, मैं भी उस टीम का कैप्टन हूँ, मैं टीम की तरफ से भी कह रहा हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करें। वो बेशक 500 है, 600 है, 400, जितना भी आप उसको कैलकुलेट करने के बाद एंड ऑफ द डे उसको आप एक ही प्राइस बना दें, उसके 2 प्राइस बना दें, फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर मैन ऑफ द मैच है, मैन ऑफ द प्लेयर है, तो टूर्नामेंट है, तो इस तरह की हम ये चीजें थोड़ी सी मेरा ख्याल है क्रिकेट में और चार्म लेके आएंगे, जो मेरी राय है जो। एक्चुअली मैं एक लास्ट सीजन जब हम फॉल लीग शुरू करना चाह रहे थे, हमने जो है ना हमारी लीग फीस थोड़ी बहुत ऊंची थी इन टर्म्स ऑफ प्राइस। उसमें क्या था कि हमने कैश प्राइस उसमें ऑलरेडी डलवा दिया था, जी जी हमारी बजटिंग वगैरह। लेकिन क्या हुआ कि हर एक कैप्टन जो कहते हैं ना, वो कह रहे हैं यार वो रजामंद नहीं थे बेसिकली। 3,000 जो भी लीग फीस थी हमने जो डिटरमिन किया था, उसमें से जी जी हमारा जो था ना, इट वाज अबाउट 2,500 और $5,000 का टोटल। फर्स्ट एंड जी। फर्स्ट एंड सेकंड टीम के लिए वो हमारे पास कैश प्राइज ऑलरेडी अवेलेबल था। नहीं नहीं, लेकिन वो वो जी, वोट पास नहीं हुई कैप्टन के हवाले से, वो नहीं नहीं, चाहते वो कि यार वो कुछ दें। हर टीम से उससे राय लेके ना उनका पूछ लें कि कितना कितना होना चाहिए, आप अपनी अपनी राय दें, बिल्कुल तो उसको कंसीडर करें। अगर 8 टीम्स हैं उसमें अगर 5 6 एक साइड पे चली जाती हैं तो उनकी ज्यादा सुन लें, तो बाकी 2 जो हैं उनके साथ हम को रिक्वेस्ट कर लेंगे कि भाई इसको होना चाहिए। तो ये नहीं है कि आप अभी ही से करवाएं। अगर सब कैप्टन एग्री हो, चूंकि अभी अभी लीग स्टार्ट नहीं हुई, लीग्स में फरवरी में स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल हम्म। तो हमें उससे पहले अगर एक आप ये प्लान कर लें तो इसको एज ए मशवरा इसको ऐड कर लें, कंसीडर कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन दैट इज गुड नोटेड। आई मीन हम जो आप कह रहे हैं एब्सोल्युटली एज अ सजेशन हम बिल्कुल लेंगे। जी इसके हवाले से आई थिंक टाइम हमारा अब ख़त्म हो रहा है। तो मैं फिर से एक शाउट आउट देना चाह रहा हूँ स्पॉन्सर्स के हवाले से। सो जी just want to give our shout out over to our sponsor, Foxtail Coffee Company, Swag जी Sons, great eats, great food, and all the rest. So make sure to check them out, and their locations over by Russell and Durango. Also want to thank our prime sponsor, which is Skybase 360. They help you elevate business to the next level, focusing on print, digital marketing, as well as consulting. In any case, तो महबूब भाई, just want to say thank you. आपकी जो मशवरे और आपके साथ जो गिला हुआ है अभी काफ़ी, जो शुगल मेला जो हुआ है अभी वो बहुत, गिला सॉरी मैं नहीं कहना चाह रहा था, बट शुगल मेला जो हुआ है अभी, it was, जी जी hope you can come back again onto our show. This is one of many shows that we will be doing for players, captains, and all the rest. So really excited about having you on, and I'm hoping कि आपकी जो सिलेक्शन होगी ऑल स्टार गेम में वो कम से कम हो, सो एट लीस्ट वी कैन ब्रॉडकास्ट, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट हमारी लाइव होगी पूरे मीडिया में। सो इट्स गोना इंशाल्लाह कमेंटरी भी होगा उसमें, जी। और स्पॉन्सर्स वगैरह। सो दैट इज समथिंग दैट वी आर पुशिंग फॉर। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट विल बी एक्साइटिंग फॉर ऑल द प्लेयर्स ऑन दैट एज वेल। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप एक बहुत अच्छा हमारे लिए कर रहे हैं, एक बड़ा अच्छा कदम है, बड़ा अच्छा स्टेप है कि आप इस टीम को, इस क्रिकेट को, इस एनवायरनमेंट को दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। तो हम भी आपके साथ दिल से मशकूर हैं, रियली। तो आप ये करते रहें और हम आपको इसी तरह एप्रिशिएट करते रहेंगे और दुआ करते रहेंगे कि ऐसे ही हमेशा यंग दिखते रहें। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। थैंक मेरी यू गाइस, और थैंक यू टाटा भाई। महबूब भाई, जी, और एक बात है, जी अभी प्लीज़। जो भी एनसीए नेवाडा क्रिकेट एसोसिएशन फेसबुक ग्रुप में जो कुछ भी वीडियोस है, जी, वो आपके पाकिस्तान के जो कुछ भी है उन लोगों को भी शेयर कीजिए, जी, और उन लोगों को भी
लाइक पास नहीं, कीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं वो करता हूँ, और मैं इन फ्यूचर आप इस चैनल को अल्लाह पाक इतनी तरक्की दे कि हमें टाइम लेके जाना पड़े। और तो इन फ्यूचर मेरे पास कुछ दोस्त आते हैं या कोई शोबिज़ के लोग आते रहते हैं यहाँ पे। तो इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि वो भी आपकी टीम का हिस्सा बने और आपके पास आके इंटरव्यू दें, और इंशाल्लाह वो बाकायदा हम कोई अरेंज करेंगे कैफ़े-शैफ़े में या जो भी, ताकि हमें प्रॉपर कॉफ़ी भी मिले, क्योंकि मैं सुबह से थका हुआ हूँ और नहीं, मैं आपसे ओके लग मेहबूब रहा है भाई। कि आपके पास इतनी बड़ी मग है वोडिकल नहीं, का। मैं 2 कॉफ़ीज़ पी चुका हूँ, मगर इन फ्यूचर अगर हमें कोई सुपरस्टार आता है या हमारे पास शोबिज़ का आदमी या कोई क्रिकेट के हवाले से, तो ये भी हमारे लिए अच्छी चीज़ है कि हमारे चैनल को जॉइन करे और प्रमोट करे हमारे चैनल को आके। तो इंशाल्लाह ये भी थैंक यू वेरी मच अदनान भाई, और बहुत सारी नेक ख्वाहिशात छोटा भाई के लिए, आपके लिए, थैंक यू और मेहबूब भाई। थैंक यू वेरी मच कि आपने इनवाइट किया। Absolutely, thank you so much. Hopefully next time आप हमें फिर से join करेंगे, and इंशाल्लाह। next time this is Adnan checking out with Nevada Cricket Association Cricket Talk, episode number 3 with our very own Mehboob Khan. And thank you, Chaitanya, again for being an amazing host and putting this all together. Look forward to our next show, which is going to be with Arizona Cricket League, some of the players. So make sure to tune in for the next interview, and we look forward to seeing you at the next stop. Meanwhile, थैंक यू वेरी मच, टेक see केयर। you later. थैंक यू गाइस, बाय।